नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। टूट गई अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों की उम्मीद। सीएपीएफ कैंटीन को नहीं मिल सकी 50% जीएसटी छूट। आइए जानते हैं विस्तार से। अंतरिम बजट में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों की उम्मीद टूट गई है। वित्त मंत्री की घोषणा में सीएपीएफ कैंटीन के उत्पादों पर 50% जीएसटी की घोषणा नहीं की गई। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरा मिलिट्री फोर्सेस मर्टियरस वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अंतरिम बजट में सीएपीएफ कैंटीन के उत्पादों पर 50% जीएसटी की छूट देने की मांग की गई थी। मौजूदा समय में सीपीसी कैंटीन पर जीएसटी टैक्स के चलते 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों का घरेलू बजट बिगड़ रहा है। एसोसिएशन द्वारा कई वर्षों से यह मांग की जा रही है कि सीएपीएफ कैंटीन से मिलने वाले उत्पादों पर सेना की कैंटीनों की तर्ज पर जीएसटी में 50% की छूट मिले। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सेना के सीएसडी कैंटीन उत्पादों में जीएसटी की छूट मिलती है। इसी तर्ज पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को कैंटीन के उत्पाद पर 50% छूट की मांग की गई थी। सीएपीएफ के परिवारों के लिए 26 सितंबर 2006 को सेंट्रल पुलिस कैंटीन सीपीसी की स्थापना की गई थी। इसका मकसद था जवानों को बाजार भाव से सस्ता घरेलू सामान मुहैया कराना। सीपीसी कैंटीन के अस्तित्व में आने से पहले सुरक्षा बलों की यूनिट द्वारा सेना की सीएसटी कैंटीन से घरेलू उपयोग वाला सामान खरीदा जाता था। देश भर के विभिन्न राज्यों में तकरीबन 119 मास्टर कैंटीन व 1778 सीपीसी कैंटीन है। सीपीसी कैंटीन का सामान पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान को जीएसटी में कोई छूट नहीं मिलती। नतीजा, यहाँ से मिलने वाली वस्तुओं को अगर थोक भाव में कहीं से खरीदा जाता है तो कैंटीन और बाजार भाव की दरों में कोई फर्क नहीं रह जाता। एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह के मुताबिक सीपीसी कैंटीन का नाम बदलकर केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। इसका असर सीपीसी कैंटीन पर भी देखने को मिला था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 1 जून 2020 से केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार कैंटीनों में स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल पर जोर दिया गया था। जीएसटी के लागू होने से पहले बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा व केरल आदि राज्यों से सीपीसी कैंटीन में मिलने वाली वस्तुओं पर वैल्यू एडेड टैक्स वेट की छूट दी जाती थी। जीएसटी लागू होने के बाद रिलीफ के तौर पर बजट में सहयोग करने की बात कही गई थी। इसके बाद भी कोई राहत नहीं मिली। कैंटीनों के सामानों पर जीएसटी लागू हो गया। कैंटीन के सामान पर जीएसटी छूट न मिलने के कारण लगभग 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों का घरेलू बजट गड़बड़ा गया है। एसपीजी और एनएसजी के साथ राज्यों के लाखों सिविल पुलिस परिवार भी प्रभावित हुए हैं। एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने 14 नवंबर 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उन्हें सीपीसी कैंटीन पर 50% जीएसटी छूट देने के लिए ज्ञापन सौंपा था। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीसी कैंटीन की तर्ज पर सीपीसी कैंटीन के उत्पादों पर 50% जीएसटी छूट देने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद भी कोई छूट नहीं मिल सकी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।